नमस्कार दोस्तों, एपिसोड नंबर 1। वाई डू यू डिटेस्ट पॉलिटिशियंस। बहुत हटके चैनल है, रन ऑफ द मिल नहीं लगेगा। शुरू में डिस्क्लेमर मैं 2-4 स्टार्टिंग वाले एपिसोड्स में दूंगा, उसके बाद नहीं दूंगा। आप लोग को समझ में आ जाएगा। ना मैं भक्त हूँ, ना ब्रांडू, ना अबतड़, ना कोई और। ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि चावल सारे खाने की ज़रूरत नहीं होती कच्चे पक्के देखने के लिए। तो 3-4 में मैं शायद ऑडियंस को बताऊंगा, क्योंकि लोगों को लगता है नहीं कुछ इंटेलेक्चुअल बातें करेगा तो कहीं ऐसे वाला है, वो वाली करेगा। सबसे अच्छी तरह से आपको समझाया बताया जाएगा। तो आज का टॉपिक है कि आप पॉलिटिशियन से घृणा क्यों करते हैं। हेट मैंने जानबूझ के नहीं लिखा, नहीं तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड हो जाता। लाइक क्यों नहीं करते, जनरली पॉलिटिशियंस को लाइक क्यों नहीं करते। मेरा कोर ऑडियंस इज़ मिडिल क्लास, उनको एड्रेस कर रहा हूँ। तो क्यों नहीं लाइक करते, उस पर चर्चा करेंगे। करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उस पर एग्जैक्टली बताऊँगा। विडम्बना सबसे बड़ी ये है कि हम पॉलिटिशियंस को मेजॉरिटी, अगर आप जनरली बात करें मिडिल क्लास से जाएं, तो डिटेस्ट करते हैं। और ज़्यादातर वो कमेंट्स में दिखता है, ये पॉलिटिशियंस ऐसे, पॉलिटिशियंस ने नाश कर रखा है, ये ऐसे होता है। ये हम ब्यूरोक्रेट्स बनना चाहते हैं। मिडिल क्लास का सपना, देश बदल देंगे। देश पॉलिटिशियन ही बदलता है, फॉर द बैड और द गुड। ठीक है, बदलता पॉलिटिशियन ही है, देश चलाता भी पॉलिटिशियन ही है। ब्यूरोक्रेट्स नौकर हैं, पर आप वो बनना चाहते हैं। जिनको डिटेस्ट करते हो उन्हीं के नौकर बनना चाहते हो। ये विडंबना बताना चाह रहा हूँ मैं मिडिल क्लास की। 10-10, 12 लाख बच्चे हर साल प्रिपेयर करना, प्रीलिम्स देना, ये सरकारी, ये तो यूपीएससी की आईएएस की बात नहीं कर रहा। सारे सरकारी नौकरियां ले लो। सरकार पॉलिटिशियन चलाता है जिससे नफरत है, येट सबको सरकारी कर्मचारी बनना है। विडंबना है ये सबसे पहले। दूसरी चीज़, हम पॉलिटिशियंस को ऐसे ही बोल देते हैं कि ये जैसा बोलते हैं आपको पता है, पर जितनी दर्द समझने की, एम्पैथी समझने की, लोगों को समझने की, परेशानियां समझने की इनकी कैपेबिलिटी होती है एज इंडिविजुअल्स, उतनी समाज में किसी की नहीं है। ना डॉक्टर्स की है, ना इंजीनियर्स की है, ना कॉरपोरेट की है, ना सरकारी कर्मचारियों, किसी की नहीं है। क्योंकि इनको उनका दर्द समझ के इनसे वोट भी लेने हैं। और अगर ये समझेंगे नहीं तो पॉपुलर हो नहीं सकते। आप किसी भी पॉलिटिशियन, मैं आपको बताता हूँ, इनमें एक्सट्रीम पेशेंस और प्रिजर्वेरेंस होता है। अभी इरिटेट नहीं होना है, जो इस तरह इतना जल्दी, अरे तू क्या इनकी तारीफ करके हम क्या कर, ऐसा वाला ऑडियंस मुझे चाहिए नहीं, जिनमें खुद पेशेंस नहीं है और प्रिजर्वेरेंस नहीं है। ऐसे, क्योंकि ये चैनल इज़ फॉर द इंटेलेक्चुअल। या तो आप ऑलरेडी हैं या बन जाओगे। अगर आप ये चलते फिरते टिकटॉकर टाइप वाले लेवल पे हैं तो ऑफकोर्स दिस चैनल इज़ नॉट फॉर यू। यू हैव टू अंडरस्टैंड, बहुत पेशेंस है। आप अगर किसी पॉलिटिशियन से मिलना चाहते हैं, अपने लोकल या किसी भी पॉलिटिशियन से मिलना चाहते हैं, आप आराम से जाके मिल सकते हैं। लाइन में लगना पड़ेगा, कोई प्रोसीजर के तहत जाना पड़ेगा। लेकिन लोगों को अपने बॉस से अपनी छुट्टी लेने में डर लगता है, पर पॉलिटिशियन पे के जाके अर्जी देने में डर नहीं लगता। इंडिया में एक फैक्ट है। येस, एक मिडिल क्लास है जो कभी पॉलिटिशियन से मिली ही नहीं, तभी तो ये बना रखे हैं। I, being what I do, because I do consultation of politicians also, and I am very involved in politics in some way or the other way. ठीक है, एज ए प्रोफेशनल। ठीक है, तो मैं इनको भी सिखाता हूँ, आपको भी सिखाता हूँ, अंदर की बात बताऊँगा। एपिसोड्स बनते जाएंगे, आप लोगों को एक जगह लेके पहुँचाऊँगा कि कैसे अंडरस्टैंड करना है इस गेम को। सबसे पहले हमें इनसे नफ़रत करनी बंद करनी पड़ेगी। बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है नफ़रत, प्यार भी। और मैं ये भी नहीं कह रहा इनको बहुत इज्जत दो और औ में रहो, नॉर्मल हो जाओ पहले। ये आपको बहुत अच्छे से समझते हैं पॉलिटिशियंस, और बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं। जबकि आम पब्लिक जो है, मिडिल क्लास ज़्यादातर, वो नहीं समझना चाहती। वो बस नफ़रत या कोई नैरेटिव चल रहा है उस पर जाके कुछ उस तरह करना चाहते, देखना नहीं चाहते। यार ये इंडियन पॉलिटिशियन 2023 का क्या प्राणी है क्या, गेम क्या है, चलता कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें नफ़रत नहीं करनी पड़ेगी। एक चीज़ और बताओ पॉलिटिशियन की, अनलाइक एनी अदर प्रोफेशन, डॉक्टर, इंजीनियर, सरकारी नौकरी, कॉर्पोरेट, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, आपकी एक श्योरिटी होती जाती है आपके प्रोफेशन में। आपकी प्रमोशन होगी, आपका स्केल बढ़ गया, आपकी तनख्वाह बढ़ गई, आपका ओहदा बढ़ गया। अब आपका वो सुरक्षित होता जाता है, आपको ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करना। हर पॉलिटिशियन इज़ एज गुड एज द लास्ट इलेक्शन का रिजल्ट। आज के दिन पॉलिटिशियन जो है उनको ये नहीं पता अगला विधानसभा का या लोकसभा का टिकट भी मिलेगा उन्हें, नहीं मिलेगा, उन्हीं की पार्टी में। ये हालात हैं, उसको हर बार ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है।
ऐसा नहीं है कि एकदम रोटी खा सकता है, एकदम इलेक्शन हार जाएगा तो हार जाएगा, पार्लियामेंट में नहीं बैठ सकता जाके वो, चाहे वो 40 साल से इलेक्ट हो रहा हो। जनता ने हरा दिया। तो एवरी टाइम आना, एवरी टाइम स्टार्ट करना। तभी ये चैनल भी, जैसे मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया, बाकी चैनल्स भी हैं अच्छा कर रहे हैं, बट ज़ीरो से क्यों, क्या अलग फिलॉसफी, अलग तरह के टॉपिक्स हैं इसमें जनता का ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की बातें हैं, जनता के लेवल पे, सोसाइटी को इकट्ठे होने वाली बात है ये। अदरवाइज इंडिविजुअल लेवल पे चैनल्स हैं, चाहे मैं इंडिविजुअल लेवल पे वो चैनल्स करता हूँ। एक रीज़न और है आप लोगों का इनको नफ़रत करने का और अच्छे से इनको नहीं मन में सोचने का, कि मिडिल क्लास को एक सिक्योर्ड लाइफ चाहिए, कि नौकरी लग जाए। ये पॉलिटिक्स तो आप देखोगे बहुत ही अनसिक्योर्ड लाइफ है। बाहर भागना, हल्ला मचाना, इधर जाना, रैली करना, फ़ोटो खिंचाना, लोगों से मिलना, दुख दर्द समझना, और फिर वोट मिले ना मिले, टिकट मिले ना मिले, फिर जीतो ना जीतो, फिर पैसे खूब फूक जाते हैं, आपको पता है। तो पैसे भी बहुत, आपको पता है किस तरह का, तो वो इस तरह से रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत फेवरेबल भी नहीं है। मेरे को पॉलिटिक्स का ऑफ़र आ जाए आज के दिन की, मैं नहीं लड़ना चाहूँगा, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि जा ज़्यादा रहा है, और मिल नहीं आ रहा है, मिलेगा तो सही। उससे अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, करप्शन इज़ वन रीज़न व्हेन यू से कि ओहो पॉलिटिशियंस आर करप्ट, करप्शन है इनकी वजह से। या करप्शन का मतलब क्या होता है, जीवन में वो चीज़ लेना जो आपकी नहीं है। हाँ, यस, पब्लिक पार्क में सुबह सुबह फूल तोड़ना पूजा के लिए, क्या वो एक अच्छी चीज़ है? या गर्लफ्रेंड को देने के लिए, या खुद अपने सर में लगाने के लिए, या कहीं किसी को वैसे ही सूंघने के लिए। पर्पस कैन बी एनीथिंग, बट इज़ इट अ गुड थिंग टू बाय एंड, मतलब इंस्टेड ऑफ बाइंग फ्रॉम समवेयर, क्योंकि वो लगी रहती हैं रेडियाँ जहाँ पे ये सब चीज़ें मिलती भी हैं, पर ऐसे कहीं जाके, या क्या पब्लिक कह दो एक ही तो तोड़ा है, वो करप्शन नहीं है क्या? अभी तो आधार आ गया, इतने हंसी के होते थे जो ट्रेन से जाते थे, 5 साल के बच्चे की टिकट वगैरह माफ़ वगैरह होती थी, लोग अपने 7 वाले को भी 5 साल का, 8 वाले को भी 9, टीटी को अपना सर पकड़ना पड़ता था कि यार ये तेरे को 5 साल का लग रहा है क्या? मतलब ये इंडियंस हम करते नहीं है क्या? ये बीपीएल कार्ड बना के लाइन में लगे हुए हैं जिनको ऑथराइज नहीं है बनाने, ये कौन बनाता है? नहीं, पॉलिटिशियन करता है। अरे पॉलिटिशियन तो करता ही है, उसको मैं कौन डिफेंड कर रहा हूँ भाई? जैसी जनता वैसे ही पॉलिटिशियंस। आपको इंडिया में हर एक आदमी को सब्र नहीं है, लाइन टापनी है कहीं ना कहीं, तो लाइन टापने के लिए तो कुछ ना कुछ जुगाड़ चाहिए। वो जुगाड़ विल कम एट ए कॉस्ट। तू मुझे कुछ दे, मैं तुझे कुछ दूंगा। तो अगर जनता को जब तक ये कुछ ना कुछ चाहिएगा इस तरह का शॉर्टकट, तो ये ऐसा रहेगा। इसमें इतनी नफरत करने की ज़रूरत है? आप ही के परिवार में सरकारी अधिकारी है कोई, कॉरपोरेट के अंदर इतना करप्शन है, लाला जी के लिए जो काम कर रहा है वहाँ भी करप्शन है। साइट पे सीमेंट के बोरे गिरते हैं 100, दिखा देते हैं 150। ये प्राइवेट में बता रहा हूँ होता है करप्शन। तो इंडिया में ऐसा नहीं कि सरकार या सरकारी उसमें रिलेटेड है, हर चीज़ में करप्शन है, घर तक में करप्शन है। अगर एक महिला अपने पति से छिपाकर पैसे बचा रही है और कॉन्शियस क्या ले रही है, मेरे बच्चों के भले के लिए, क्योंकि ये पति तो अपने माँ बाप को दे देगा, वो भी करप्शन है, पैसे छिपाना। बट क्या है, जो कर रहा होता है ना, उसके पीछे वो स्टोरी सुना लेता है अपने आप को कि मैं इसके भले के लिए कर रहा हूँ, या सब करते हैं, या ये करने में क्या फ़र्क पड़ता है ये। तो आप ये देखो कि ठीक है करते हैं इतने, फिर इनके नाम पे जजमेंटल क्यों होती है? क्योंकि इनके अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी हैं। जो गृहिणी है, जिसका पति 1 लाख रुपए कमाता है और घर खर्च के लिए 30-35 हज़ार रुपये देता है उसको, वो 30-35 में से 5-7 हज़ार रुपये कमा सकती है। उसकी मार उतनी है, उसकी अपॉर्चुनिटी उतनी है, उसका बजट उतना ही है। यहाँ बजट में ज़ीरो ज़्यादा लग जाते हैं बस। तो वो करप्शन की इंस्टिंक्ट तो है ना, एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट, भारतीय इंस्टिंक्ट, या कोई सी इंस्टिंक्ट बोल लो, वो है ना। तो इनको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है बस। तो करप्शन है, कोई मना नहीं कर रहा, करप्शन कम होना चाहिए, हो भी रहा है कम, पर उसका हल्ला सिर्फ इन पे मढ़ देना कि बस इन्हीं यही है। द वे इलेक्शंस हैपन इन इंडिया, तो इतना खर्चा पानी की तो ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले तो मेरा आग्रह रहेगा, पहला एपिसोड है, क्योंकि अगर हम इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे कि ये है ही गंदा, ये धंधा ही गंदा है, तो फिर बहुत लोग, ये बहुत सूट करता है पॉलिटिशियंस को। आई टेल यू वाई पॉलिटिशियंस विल लव कि पीपल
हेट पॉलिटिक्स सो दैट दे कांट कम। वो एंट्री बैरियर है। अदरवाइज तो अनपढ़ गवार भी जाके बन सकता है, कोई 5वीं पास 10वीं पास कोई आईआईटी के एग्ज़ाम देना, एनीबडी कैन बिकम। बाकी कुछ बनने के लिए आपको डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए, पॉलिटिशियन बनने के लिए तो नहीं चाहिए। तो जब जहाँ कोई एंट्री बैरियर ही नहीं, कोई भी आ सकता है। इनफैक्ट हम सारे के सारे इलेक्शंस के लिए लड़ सकते हैं, लोकसभा के लिए, राज्यसभा की, राज्यसभा नहीं सॉरी, लोकसभा विधानसभा के लिए। वो सिक्योरिटी जब्त होगी अगर नहीं जीतेंगे, फिर लड़ सकते हैं। तो फिर भी लोग नहीं जाते क्योंकि उसको गंदा बना दिया गया है। और किन ने बनाया है, किन को सूट करता है, जो उसके अंदर है कि भाई तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। चुपचाप भी किया जा सकता है। तो पहले तो इस चीज़ से नफ़रत मत करो, क्योंकि इस चीज़ से नफ़रत करोगे तो आप बस ये ट्वीट करके, व्हाट्सएप करके और ये करके यहीं तक रह जाओगे, कहीं पहुँचोगे नहीं। मेरा एम यहाँ पे रोना नहीं है, हाय 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 सब गंदा मैं गंदा। मेरे को आपको कुछ अंदर चेंज करना है। उस चेंज होने से सब चेंज होगा। हम चाहते हैं पॉलिटिशियन चेंज हो जाए। पॉलिटिशियन स्मार्ट प्राणी है, बहुत स्मार्ट प्राणी है। वो देख के रंग बदलता है कि आगे क्या हो रहा है। आगे क्लैरिटी इस चीज़ पे बहुत अच्छे से मिलती रहेगी। इस वाले को मैं यहीं छोड़ूंगा। आप लोग को कैसा लगा बताना। थैंक यू वेरी मच।